बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान खटक और आपको पीके टेस्ट ग्लोब यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एरो ट्रेड अप्लाई करना है तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जुलाई के महीने में एयरमैन जॉब्स की अनाउंसमेंट की है, जिसकी डिटेल पिछली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एरो ट्रेड्स में अप्लाई करते हैं तो एरो ट्रेड्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि क्या क्या शराइत हैं, और इसकी जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है यानी कि तरीक़ाकार होता है, किस तरीके से अप्लाई होता है, किस तरीके से टेस्ट होते हैं, कौन से टेस्ट पहले होते हैं और भर्ती किस तरीके से होती है, और इसके अलावा रिटन टेस्ट पैटर्न जो है एरो ट्रेड्स का वो क्या है। और उसके अलावा हम आखिर में ये भी जानेंगे कि अगर आप एरो ट्रेड में अप्लाई करते हैं तो आपने रिटन टेस्ट की तैयारी किस तरीके से करनी है। इंशाल्लाह ये चारों टॉपिक हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर में हम इसकी प्रिपरेशन के हवाले से और अपडेट्स के हवाले से भी वीडियोज़ डालते रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्लाइड आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है एरो ट्रेड्स में। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है उम्र की, एज की। यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर दूं कि पहले क्या होता था कि आप 16.5 साल से 21 साल तक अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब जो अपर ईयर एज था, 1 साल की जो रिलैक्सेशन आपको मिला करती थी वो अब मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई है। अब 15.5 साल से, यानी कि 16.5 साल पहले हुआ करता था, अब 1 साल और भी आपको मिल गया है। अब 15.5 साल से 20 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 20 साल से 1 महीना या 2 महीना अप हो गई तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका सिंपल तरीका क्या है कि जिन स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर 2005 है या इसके बाद वाला है, ठीक है, 30 दिसंबर 2005 या जनवरी 2006 या 2007, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर 2005 से पहले है, ठीक है, नवंबर 2005 या अक्टूबर 2005, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे एजुकेशन की। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आप 60% के साथ भी अप्लाई कर सकते थे एरो ट्रेड्स में, लेकिन इस दफ़ा ये नहीं है। इस दफ़ा आपने 65% के साथ अप्लाई करना है। अब 60% को ख़त्म कर दिया है, और इसके साथ साथ फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश में भी अब 65% मांगा है। हाइट की बात करेंगे। हाइट में आपका जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर मांगा गया है, यानी कि 5 फुट 4 इंच कद ये बनता है। मैरिटल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई मैरिड हो और एरो ट्रेड्स में अप्लाई करना चाहता हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, इन एलिजिबल होगा। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर जो मेरे आंखें कमज़ोर है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो अगर आपकी आंखें 6/6 हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर हम गिलासेस यूज़ करते हैं तो क्या गिलासेस के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर गिलासेस में आपकी जो नज़र है वो 6/6 है तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं, कुछ पॉइंट्स का फ़र्क है, तो फिर ऐसी सूरत में सिर्फ डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं कि वो जो ना आपको फिट करते हैं या नहीं करते हैं। इस हवाले से किसी भी मुझ जैसे बंदे को बिल्कुल भी कंफर्म कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, यानी कि एरो ट्रेड्स की जो भर्ती हैं वो होती किस तरीके से हैं। दोस्तों, एड आता है, एड के बाद आप पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद आपका स्लिप जनरेट होता है, और जो डेट स्लिप पर आपको दी जाती है उस डेट पर आप अपने सेंटर पर रिपोर्ट करते हैं, यानी कि वहाँ आप जाते हैं। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपका वहाँ पर फिज़िकल टेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप फिज़िकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका ई टेस्ट होता है। ई टेस्ट असल में आपका रिटन टेस्ट होता है जो कंप्यूटर पर लिया जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स का लिया जाता है जो फिज़िकल टेस्ट पास कर लेते हैं। जो फिज़िकल टेस्ट में रह जाते हैं किसी भी हिस्से में तो उनका ई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, जब आप ई टेस्ट भी पास कर लेते हैं उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है, और उसके साथ साथ फिर आपका इनिशियल इंटरव्यू भी होता है।
अगर आप इनिशियल मेडिकल में रह गए तो फिर आप वहीं से घर चले जाएंगे, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। या फिर अगर आप इनिशियल इंटरव्यू में रह गए तो फिर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे, ठीक है। तो मेडिकल भी आपका पास हो गया, इनिशियल इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो गया, फिर आप वेट करेंगे 2 से ढाई महीने। उसके बाद फिर आपका इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग, आपको कॉल आएगी या फिर SMS आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, एक छोटा सा टेस्ट होता है कंप्यूटर पर। फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होता है और फिर आपका फाइनल मेडिकल भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी फाइनल कॉल आती है, इसमें भी 1 महीना लग जाता है। फाइनल मेडिकल के बाद फाइनल कॉल में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। जब फाइनल कॉल आपको सेंटर की तरफ से मिल जाती है, उसके बाद फिर आप अपने सारे कागजात सेंटर में जमा करते हैं। फिर आपको छोटा सा लेटर मिलता है और उस लेटर के बाद फिर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं कोहार्ट, ठीक है। तो ये आपकी होती है सिलेक्शन प्रोसीजर, इस तरीके से आपकी भर्ती होने वाली है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एरोट्रेड में अप्लाई करते हैं तो आपका जो रिटन टेस्ट है वो किस तरीके से होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके टोटल 4 टेस्ट होंगे, ठीक है। और ये चारों के चारों टेस्ट इंग्लिश में होंगे, MCQs बेस्ड होंगे। MCQs बेस्ड का मतलब क्या है कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई ऐसे, कोई मजमून वगैरह आपने नहीं लिखना। अब इसमें एक टेस्ट पास करेंगे तो ही आप दूसरे टेस्ट के लिए जाएंगे, दूसरा टेस्ट पास करेंगे तो तीसरे के लिए जाएंगे, तीसरा टेस्ट पास करेंगे तो चौथे के लिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंस फेल कर लें फिर आप कहें कि सर मैं इंग्लिश का टेस्ट तो दे देता हूँ, क्या पता वो पास कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, चारों के चारों टेस्ट पास करने हैं, ठीक है, 1 बाय 1। अच्छा, पहला टेस्ट आपका होगा इंटेलिजेंस। उसमें 2 किस्म के MCQs होते हैं, एक होगा वर्बल और दूसरे होते हैं नॉन वर्बल। वर्बल के MCQs होंगे टोटल 40 और नॉन वर्बल के होंगे 60। ये दोनों मिला के 100 MCQs बनते हैं और इस 100 MCQs के लिए आपके पास टाइम दिया जाएगा 40 मिनट का। 40 मिनट में आपने 100 MCQs सॉल्व करने हैं, ठीक है। जब आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं फिर आपका इंग्लिश का टेस्ट शुरू होगा। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस का टेस्ट फेल कर लेते हैं तो स्क्रीन पर आएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यानी कि आपने टेस्ट फेल कर लिया है, अगली बारे में इंशाल्लाह आप टेस्ट पास कर पाएंगे, इस तरह कुछ स्क्रीन पर आ जाता है, ठीक है। जब आप इंटेलिजेंस का टेस्ट पास करते हैं तो इंग्लिश का टेस्ट होता है। इंग्लिश के टेस्ट में 50 MCQs होते हैं और 20 मिनट का टाइम आपको देते हैं। जब आप इंग्लिश का टेस्ट पास कर लेते हैं फिर फिजिक्स का टेस्ट होता है। फिजिक्स का टेस्ट में कौन से MCQs होते हैं? 9th क्लास के MCQs होते हैं और 10th क्लास की जो फिजिक्स की बुक होती है वहाँ से MCQs आते हैं। इसमें 25 MCQs होते हैं और 15 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाता है। सेम इसी तरीके से जब आप फिजिक्स का टेस्ट पास कर लेते हो फिर मैथ का टेस्ट होता है। मैथ के टेस्ट में भी 25 MCQs होते हैं और 15 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाता है। जब ये चारों टेस्ट आप पास कर लेते हो उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अगर उसी दिन आपके सेंटर में मेडिकल डॉक्टर मौजूद हुआ तो फिर आपका उसी दिन उसी वक्त मेडिकल ले लेते हैं। लेकिन अगर मेडिकल डॉक्टर ना हुआ तो फिर सेंटर वाले आपको कहते हैं कि आप कल, परसों या 2-3 दिन बाद जब भी आपको कहें मेडिकल के लिए फिर आपको बुलाते हैं। फिर उसी दिन आपका मेडिकल होता है, उसी दिन या फिर उससे अगले दिन जब मेडिकल आपका क्लियर हो जाता है फिर इंटरव्यू होता है और फिर बाकी जो प्रोसेस मैंने दूसरी स्लाइड में आपको जो बताया उसी तरीके से फिर चलता है। अच्छा, अब हमारा आखिरी टॉपिक क्या था कि आपने टेस्ट की तैयारी किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों इसके भी 2 तरीके हैं। एक तरीका है फ्री वाला जो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो फ्री टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट की दुनिया में हर चीज़ आपको इंटरनेट पर मिल जाती है, ठीक है। दोस्तों इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी आपने कहाँ से करनी है? गो टेस्ट एक बेहतरीन वेबसाइट है, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पर शाहीन अकेडमी के नाम से भी एक चैनल है, शाहीन फोर्सेज अकेडमी। उन्होंने सीरीज़ बनाई है PF की, बहुत बेहतरीन सीरीज़ हैं, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको समझ नहीं आता तो PK टेस्ट ग्लोब जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी पर भी PF एयरमैन की काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप वो देख लें। अगर यहाँ से भी समझ में ना आता हो तो फिर कहीं से भी कोई भी यूट्यूब चैनल जो आपको समझ में आए वहाँ से आप तैयारी कर लें। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्या चीज़ आते हैं? बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, टेंसेज आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैट्रिक लेवल के और करेक्ट स्पेलिंग। ये अगर चीज़ें ये टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश का टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा।
इसके अलावा अब हम बात करेंगे फ़िज़िक्स की। तो फ़िज़िक्स आपकी पंजाब बोर्ड से आती है, ठीक है। अगर आपने KPK बोर्ड, सिंध बोर्ड या बलूचिस्तान बोर्ड से पढ़ा है तो आप अपने ही बोर्ड की जो ना बुक पढ़ें, लेकिन पंजाब जो टेस्ट बनता है वो पंजाब बोर्ड से बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिज़िक्स में क्या चीज़ें हैं, बेसिक SI यूनिट्स हैं, बेसिक वैल्यूज़ हैं, बेसिक डिफिनीशंस हो गए आपकी, ठीक है, बेसिक फार्मूलाज हो गए, और कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके टेस्ट में आते हैं, ठीक है। अल्फ़ा पर कौन से चार्जेस होते हैं, बीटा पर, इस तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन के हवाले से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। मोशंस और SI यूनिट्स जो होते हैं इस पर जो ना आपके MCQs लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद मैथ भी सेम इसी तरीके से, ये भी पंजाब बोर्ड से आता है, और मैथ में भी बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं अलजेब्रा और मैट्रिक्स वगैरह, सेट से, ज्योमेट्री से इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फार्मूलाज वगैरह आते हैं अलजेब्रा के, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे। तो अगर आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हो तो ये टेस्ट भी आपका आसानी के साथ क्लियर हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़िज़िक्स और मैथ आप इसके नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। इसके नोट्स आपको मिलेंगे गूगल से। गूगल में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो पंजाब बोर्ड के लिए नोट्स रेडी करते हैं, ठीक है। तो आप सर्च कर लें कि फ़िज़िक्स 9th क्लास नोट्स फॉर पंजाब बोर्ड, फ़िज़िक्स 10th क्लास नोट्स फॉर पंजाब बोर्ड। कोई सी भी वेबसाइट आपको पसंद आए आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर लें, उन्हें रीड कर लें और ख़ुद के कुछ नोट्स बनाएं, ठीक है। सारे नहीं, पूरी किताब के नोट्स नहीं बनाने, कुछ नोट्स बना लें, क्योंकि जब आप थोड़े से नोट्स बनाएंगे तो बाकी की जो किताब है वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह यहाँ इस तरीके से आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। और अगर आप इस तरीके से तैयारी नहीं करते हैं तो फिर तरीका है पेड वाला, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारा जो तरीका है वो बाकी जितनी भी अकेडमीज़ होती हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, हम भी जो ना ये तैयारी कराते हैं, हमारे पास नोट्स अवेलेबल होते हैं, और इसमें जो ना आपके पास्ट एक्सपीरियंस के नोट्स भी होते हैं, और मोस्ट रिपीटेड जो MCQs होते हैं हर बार टेस्ट वगैरह में आते हैं, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारा जो तरीका है, हम आपको नोट्स गूगल ड्राइव के ज़रिए से प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सएप पर हम किसी स्टूडेंट को भी हम नोट्स प्रोवाइड नहीं करते। व्हाट्सएप पर हम सिर्फ स्टूडेंट्स कांटेक्ट के लिए अपने साथ रखते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारी तैयारी होती है वो एक प्राइवेट वेबसाइट के ज़रिए से होती है, और व्हाट्सएप में सिर्फ हम उसके लिंक्स शेयर करते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए से आप लिंक पर क्लिक करते हैं, वेबसाइट पर आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पर हमारा जो वीडियो लेक्चर होता है वहीं पर अवेलेबल होता है। आप वो वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, और उसके साथ साथ PDF नोट्स भी वहीं पर आपको नज़र आएंगे, साथ साथ आपको MCQs मॉक टेस्ट भी उधर ही नज़र आते हैं। तो इंशाल्लाह इन दोनों चीज़ों की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी दिखाऊंगा और PDF नोट्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो जनवरी फरवरी में भर्ती आई थी उसमें भी मेरे 37 स्टूडेंट्स मेरे पास थे जिन्होंने पे करके मेरे साथ एडमिशन लिया था, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो टेस्ट था वो पास हो गया था। लेकिन सिलेक्शन जो है वो बहुत ही थोड़े लोगों की हुई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने एरो ट्रेड में अप्लाई किया था, और मैंने आपको कहा भी था कि एरो ट्रेड का जो मेरिट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो दोस्तों इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी हम कराते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी की नोट्स प्रोवाइड करते हैं सिर्फ, और इसके अलावा पास्ट एक्सपीरियंस इसमें जो 2025 के टेस्ट हुए हैं उसके भी MCQs शामिल होंगे। और इंशाल्लाह हमारे पास एक अलग से फ़ाइल मौजूद है, उस फाइल से 100% MCQs लगते हैं। हर 2025 जो एंट्री थी फरवरी की, उसमें उस फाइल से काफ़ी सारे MCQs लगे थे। अभी जो इंशाल्लाह वैकेंसी आएगी उसमें भी उम्मीद है कि उसे MCQs लगेंगे। इसकी हमने फ़ीस रखी है 500 रुपीज़, ये कोई बड़ी फ़ीस नहीं है। आज वालदा को बताया था तो वालदा ने कहा कि रुपये जो ना फ़ीस कम कर दो और 500 रख दो, क्योंकि पिछली बार फरवरी में मैंने 700 रुपीज़ रखी थी, और इस बार मैंने वालदा से पूछा कि कितनी फ़ीस रखूं, तो उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा टैक्सेस लग गए हैं तो तुम भी जो है ना ज़रा सा अपना जो फ़ीस है वो भी कम कर दो। तो मैंने कहा चलो जी 500 रख देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऊपर व्हाट्सअप नंबर गिवन है, इस व्हाट्सअप नंबर का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से भी व्हाट्सअप पर रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह यहाँ पर व्हाट्सएप पर हम ग्रुप बनाएंगे और वहाँ पर इंशाल्लाह मैं आपको सारा गाइड करूँगा। लेकिन ये बात याद रखें कि हम व्हाट्सएप पर PDF नोट्स प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है।